आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बदले की आग में इंसान खुद को किस हद तक जला सकता है। तो चलिए सिर्फ कहानी नहीं सुनते बल्कि उस नफरत की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। कहानी की शुरुआत में ही ये लाइनें समझिए इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देती हैं। ये हमें बताती हैं कि नफरत एक ऐसा गहरा अंधेरा है जो सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, और एक बार कोई इस जाल में फंस जाए तो फिर सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिट जाता है। तो कहानी के सेंटर में है दो लोग, आरव और उसकी माँ कुसुम। आरव एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट लगता है, लेकिन उसके मन में ना एक अजीब सी बेचैनी है। वजह उसकी माँ, जो हर रात पता नहीं कहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। और बस इसी राज से इस पूरी खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है। अब देखिए, आरव अपनी दोस्त नेहा को घर लाता है, और कुसुम और नेहा की जो पहली मुलाकात है ना, वो बहुत ही टेंशन भरी है। कुसुम के सवाल सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं है, वो एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। और जैसे ही वो सिन्हा परिवार का नाम सुनती है, बस उसके अंदर सालों से दबी हुई नफरत की चिंगारी फिर से आग बन जाती है। और ये नफरत अब एक बहुत ही खतरनाक प्लान में बदलने वाली है। कुसुम की मेहरबानी अब सिर्फ एक मुखौटा है, और उसकी दी हुई मिठाई एक जानलेवा हथियार। कुसुम का तरीका देखिए कितना शातिर है। वो अक्सर नेहा को घर की बनी मिठाइयाँ देती है और हर बार जोर देकर एक ही बात कहती है, ये तुम्हारी माँ रिया के लिए है। बेचारी नेहा, वो तो इस अपनेपन के पीछे छिपे जहर को देख ही नहीं पाती और अनजाने में अपनी ही माँ की मौत का जरिया बन जाती है। तो यहाँ कुसुम का प्लान एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा था। एक तरफ रिया की तबीयत रहस्यमयी तरीके से गिरती जा रही थी, और दूसरी तरफ आरव और नेहा का रिश्ता जो गहरा हो रहा था, वो भी रिया की इसी बीमारी के चलते टूटने की कगार पर पहुंच गया था। मतलब एक तीर से दो शिकार, और सब कुछ बिल्कुल कुसुम के प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव अपनी माँ के इस अजीब से सुकून को देखकर परेशान हो जाता है, और एक दिन वो उसके कमरे की तलाशी लेता है, और जो उससे मिलता है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं, ये काले जादू के औजार थे, और अब माँ और बेटे का आमना सामना होना तय था। तो सवाल ये है कि कुसुम आखिर ऐसा क्यों कर रही है? इस क्यों का जवाब हमें मिलता है 20 साल पहले की एक कहानी में, एक धोखे की कहानी में, एक ऐसी नफरत में जो वक्त के साथ खत्म नहीं हुई बल्कि और भी गहरी होती चली गई। हुआ ये था कि कुसुम और विवेक बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे, पर विवेक नौकरी के लिए शहर गया और वापस आके उसने कुसुम को बताया कि वो किसी और से, रिया से शादी कर रहा है। कुसुम की जिंदगी में ये पहला बड़ा झटका था। खैर, उसने भी शादी की, आरव हुआ, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला और एक हादसे में उसके पति की भी मौत हो गई। सालों बाद जब उसने विवेक को देखा, खुश, अपनी दुनिया में मग्न, बस उसी पल उसकी नफरत ने एक मकसद ढूंढ लिया। विवेक के ये शब्द, कुसुम वो बचपना था, बस यही वो शब्द थे जिन्होंने कुसुम के दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसके लिए जो पूरी जिंदगी थी, विवेक के लिए वो महज एक बचपना था। और यही अपमान, यही दर्द उसकी नफरत का ईंधन बन गया। तो चलिए वापस आज में लौटते हैं, जहां आरव के सामने उसकी माँ अपनी पूरी खौफनाक साजिश का हर एक राज खोलकर रख देती है। एक ऐसा कबूलनामा जो आरव की दुनिया को हिलाकर रख देगा। कुसुम का बदला गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप साजिश थी। पहले नेहा के जरिए रिया को जहर देना, फिर काले जादू से नेहा को आरव के प्यार में फंसाना, और फिर रिया की बीमारी को ही वजह बनाकर दोनों को अलग करना। मतलब वो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रिश्तों को भी एक एक करके तोड़ना चाहती थी। और फिर वो हो ही जाता है जिसका आरव को डर था। एक फोन कॉल आता है, कुसुम की साजिश कामयाब हो जाती है, रिया सिन्हा की मौत हो चुकी थी। आरव को शायद लगा होगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। रिया की मौत के तुरंत बाद कुसुम एकदम ठंडी और डरावनी आवाज में ऐलान करती है, बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, अगला निशाना नेहा है। और कुसुम अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाती है। वो अपनी माँ के गम में डूबी नेहा को सहारा देने के बहाने घर बुलाती है और उसे धोखे से अपना आखिरी जहर परोस देती है।
कुछ ही दिनों में नेहा भी अपनी माँ की तरह ही दम तोड़ देती है। तो कुसुम को उसका बदला मिल गया। विवेक सिन्हा का परिवार तबाह हो गया। वो जीत गई। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो अब होती है। आरव अपनी माँ के गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान ले लेता है। सोचिए, कुसुम ने ये सब शुरू किया था ये कहकर कि वो अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देगी, और आखिर में उसी बेटे को खो दिया। उसके हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं, ज़ीरो। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। विवेक की जिंदगी को बर्बाद करने के जुनून में कुसुम ने अनजाने में अपनी ही दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया। उसने बदला तो ले लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वो सब कुछ खो दिया जो उसके लिए सच में मायने रखता था। अंत में क्या हुआ? कुसुम का बदला तो पूरा हो गया, पर उसका बेटा चला गया। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया, और उसे आखिरी बार जब देखा गया तो वो बस पागलों की तरह मिठाइयां बना रही थी, अपने ही बनाए हुए नफरत के जाल में हमेशा के लिए कैद होकर। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला लेने से सच में कभी बदला पूरा होता है, या ये सिर्फ तबाही का एक ऐसा चक्कर है जिसमें फंसकर इंसान सब कुछ खो देता है और हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है?